अब देखिए ये लेक्चर 1 पार्ट 3 है इसका, जिसमें हमने पीस वाइज फंक्शन डिफाइन करना है। देखिए पीस वाइज फंक्शन किसे कहते हैं? एक फंक्शन को अगर आप डिस्क्राइब करें डिफरेंट फार्मूलों से और डिफरेंट डोमेन में, इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। इसकी बेस्ट एग्जांपल एब्सोल्यूट है। देखिए ये एब्सोल्यूट है, ये देखिए ए इसका एक फार्मूला फंक्शन ये आ गया, दूसरा ये आ गया। पहले हमने ये डिफरेंट फार्मूला का डिस्कस किया, ये ओके हो गया, ये इसके डिफरेंट फार्मूले आ गए और ये इसके डिफरेंट डोमेन आ गए। तो इस वजह से हमने क्या कहा कि ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, पीस वाइज फंक्शन। अब अगर इसकी ग्राफ को देखा जाए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वाई प्लेन है, ओके। हाँ, अब देखिए ये तो 1 है ऊपर, 1 मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो दोनों ऑरिजिन से गुजर रहे हैं, x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। इस डोमेन के ऊपर इसका स्ट्रेट लाइन ये होगा और इधर तीर सिंबल भी बनाएंगे और -x के लिए इसका ये ब्रांच हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो जाएगा और इसके ऊपर तीर का सिंबल बनाएंगे। तो ये किसकी ग्राफ हो जाएगी? एब्सोल्यूट फंक्शन की। अब देखिए हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन लिया, x इज़ लेस देन, ये ऑलरेडी हम ऊपर बना चुके हैं। आपको मैं इस तरह आपका लाइन था, ठीक हो गया। ये x स्क्वायर है और डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? 0 तो 1 है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये इस तरह पैराबोला हो जाएगी। ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए x इज़ लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो भी वैल्यू दे दे, x से ऑनवर्ड जो भी वैल्यू दे दे, ग्रेटर देन वैल्यू दे दे, ये आपको क्या देता है? 1 देता है। तो इसके लिए ये सीधी 1 के ऊपर लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमने पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ बनाया। बड़ा सिंपल सा ग्राफ था, इसमें कोई मुश्किल नहीं। आगे हमने पहले देखें, इसी 1 को लेते हैं, इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। हमने एफ ऑफ एक्स लिया 1 + x²। देखिए ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। जब पॉलिनॉमियल किया है क्योंकि x की पावर होल नंबर है, तो जब पॉलिनॉमियल होगा तो इसका डोमेन पूरा रियल आएगा। अब इसका जो रेंज है, अगर मैं 0 से स्टार्ट ले लूँ, यहाँ पे 0 दे दूँ, तो इसका रेंज आएगा, रेंज f आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं 0 दे दूँ तो ये ऊपर की तरफ, यानी 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा। गुड। अब देखिए अगर मैं इसको ले लूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x²। देखिए हमने स्क्वायर रूट के अंदर देखना होता है। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, इसमें पूरी रियल देंगे, लेकिन x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 देंगे। ठीक हो गया। और इसका रेंज जो है, अगर मैं 0 दे दूँ तो 1 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये सेकंड भी ओके हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ, थर्ड की तरफ। थर्ड यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। एफ ऑफ t इक्वल टू 1/t एप्सिलॉन। एक तो अंडर रूट की वजह से वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, लेकिन ये स्क्वायर रूट नीचे भी है, तो इस वजह से 0 नहीं दे सकते। तो डोमेन तो बड़ा सिंपल हो गया, पूरी रियल दे सकते हैं। ये नहीं, ये इस तरह लिख दे, x बिलोंग टू r होगा, t ग्रेटर देन 0 होगा।
इसका रेंज क्या हो जाएगा शाबाश। अगर मैं ये वैल्यू रख दूँ ग्रेटर देन 0 तो इसका रेंज जो होगा वो 0 से सॉरी यानी ग्रेटर देन 0 तो इसके जो रेंज होगा यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नॉन नेगेटिव नंबर आएंगे। ठीक हो गया। अब इसको लेते हैं, इसका ये मैं 4th ले रहा हूँ। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5t। जब डिवीजन में हो तो डोमेन आपने फाइंड करना होता है, तो आप 5t को 0 की इक्वल लोगे, 1 को उधर शिफ्ट कर दोगे, -1 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे। ये -1 और 5 आप नहीं दे सकते, तो इसका मैं डोमेन लिख रहा हूँ। x बिलोंग टू रियल होगा, लेकिन x की जगह आप क्या पुट नहीं कर सकते, -1 और 5। तो रेंज जो होगा, रेंज इसका क्या आ जाएगा, पूरा रियल आएगा, लेकिन आप डोमेन को ये वैल्यू नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट है 4 माइनस जी स्क्वायर। इसको कर लेते हैं प्रॉपर। जी ऑफ जी इक्वल टू 4 माइनस जी स्क्वायर का अंडर द रूट। मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू अंदर होती है डोमेन के लिए वो ग्रेटर इक्वल टू 0 रखोगे, इसको उधर शिफ्ट कर दे। तो 4 ग्रेटर इक्वल टू जी स्क्वायर, या इस तरह भी लिख सकते हैं जी स्क्वायर लेसर इक्वल टू 4, तो जी इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी इसका जो डोमेन है जी का वो -2 से 2 तक है। ठीक है। अगर मैं 2 रख दूँ तो 0 आता है, अगर -1 रख दूँ सॉरी, और इसका रेंज को इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि इसको y की इक्वल कर दे, 4 माइनस जी स्क्वायर अंडर द रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर ले ले, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस जी स्क्वायर, इसको उधर शिफ्ट कर दे, जी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब अंडर रूट ले ले, तो जी इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो सेम किस्सा इसके लिए भी है, इसका रेंज हो जाएगा -2 to 2। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट है अब वही जी ऑफ जी है, लेकिन नीचे किया गया 4 माइनस जी स्क्वायर। तो अब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, इसका जो डोमेन है जी का -2 to 2 हो जाएगा। रेंज के लिए आप खुद कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ग्राफ द पीस वाइज फंक्शन। अब हमने प्रॉपर ग्राफ बनाने हैं। इसकी ग्राफ मैं इधर ही बना लेता हूँ जी। अब देखिए ये ग्राफ बड़ा आसान है, 0 से 1 तक, यानी ये 0 ये 1 और x लीनियर इक्वेशन है, तो ये इस तरह एक लाइन आ जाएगा। फिर 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से कहाँ तक 2 तक, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, 0,2। ये लाइन किस तरह होगा 1 और 2 के दरमियान, 2,0, ये इस तरह से कुछ आएगा। ये फॉर एग्जांपल 2,0, 0,2, ये 2,0, ये इस तरह से हो जाएगा जी। ये लाइन इस तरह जाएगी, ये इस तरह से हो जाए, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। सिमिलरली ये तो मशहूर ग्राफ है कि ये नीचे की तरह इस तरह से हो जाएगा, और ये लीनियर इक्वेशन है 0 इज लेसर इक्वल टू, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये ऊपर हो जाएगा। आई थिंक सो ये हमने इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन अगर मैं इसका कर लूँ, इसका डोमेन हो जाएगा पूरा रियल,
और रेंज होता है 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, x बिलोंग टू R। ठीक हो गया। और इसका ग्राफ इस तरह से, इसका ग्राफ तो v की फॉर्म में होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से, इस तरह। इसका पूरा रियल डोमेन होगा। ठीक है, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।